नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोलरी टुक अ कोल माइन ऑन लीज। कोलरी मतलब एक जो कोल वगैरह में डील करते हैं, खदानों को, जो कोलरी हैं उन्होंने कोल माइन को लीज पर लिया और उन्होंने कहा कि रेंट कितना पे करेंगे, 7,500। रॉयल्टी का रेट कितना है, 25 पैसे पर टन। यहाँ पर हमको ये सब तो हम पहले से करते आ रहे हैं, हमको सिर्फ हर क्वेश्चन में जब आप रॉयल्टी सॉल्व करते हो तो आपको ये देखना है कि रिकूप कितने दिन तक हो सकता है। अगर आप लॉस में जाते हो तो कितने साल तक आप उसको रिकूप कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ईयर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5। प्रोडक्शन दिया गया है टन में। आपको यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाना है इन द कंपनी, इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्किंग बनाने का है, लेकिन मैंने आपको बताया आपको चाहे शॉर्ट वर्किंग बनानी पड़े, चाहे आपको जर्नल बनानी पड़े, चाहे आपको कुछ भी प्रिपेयर करना पड़े, आप एनालिटिकल टेबल ज़रूर बनाएंगे। तो एनालिटिकल टेबल में सबसे पहले ईयर दिए हैं, यहाँ पे सन नहीं दिया है आपको, 1 2 3 4 5 ये। फिर उसके बाद आउटपुट कितना है, पहले साल तो नील था, 6,000, 24,000, 60,000 और 45,000। रेट कितना है, हर टन पे 25 पैसा। तो पहले साल तो आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं पे किया, बाकी के 4 साल अपन ने ये फिगर्स दिए हैं। रेंट कितना पे करना पड़ा, 7,500। तो 7,500, 7,005, 75, 75, 75। अब शॉर्ट वर्किंग आपको यार सरप्लस आपको एक ही जगह दे दिया गया है, आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। सबसे पहले आपने 7,500 का रेंट दिया, रॉयल्टी आई 0, पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग हो गया। फिर आपने 7,500 रुपीज़ पे करे, रॉयल्टी आ गई 1,500, शॉर्ट वर्किंग 6,000 की। फिर 7,500 आपने रेंट पे किया, रॉयल्टी 6,000, 1,500 की शॉर्ट वर्किंग। ये 3 जो है आपकी शॉर्ट वर्किंग है। फिर रेंट पे किया 7,500, आपके पास कितना आ गया, रॉयल्टी 15,000। तो ये जो 7,500 मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया था, इसलिए लगाया था ताकि मैं इसको अलग अलग कर सकूँ, या आप लोगों को जब भी मैं कर रहा हूँ तो शॉर्ट वर्किंग का और एक्स्ट्रा वर्किंग का अलग अलग कॉलम बना सकूँ। बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और ड्यू टू लैक ऑफ नेट हम अभी इसी में समझते हैं। 7,500 आपका एक्स्ट्रा वर्किंग है। अब ये जो 7,500 था ये आपका शॉर्ट वर्किंग था, इसको कितने दिन रिकूप कर सकते थे आप, अगले ये लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये 7,500 आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग आए, तो ये जो लॉस पे था 7,500 है, पूरा का पूरा अगले तीसरे साल में रिकवर हो गया। मतलब ये वाला जो था आपका ख़त्म। फिर अगले साल की बात करते हैं हम, 7,500 रेंट कमाया, रेंट पे किया, रॉयल्टी आ गई 11,250, आपके पास एक्स्ट्रा वर्किंग 3,750। फिर ये 6,000 में से आपने कितना रिकवर कर लिया, रिकूप कर लिया 3,750। आपका अनरिकूप कितना बचा, 6,000 में से 3,750 आ गया, तो 2,250 नहीं आया। बाकी इनको अभी आप अनरिकूप नहीं मान सकते हो, क्योंकि इसके लिए भी 1 2 और अगला तीसरा साल बचा हुआ है, इसके लिए भी 1 और अगले 2 साल बचे हुए हैं, और इसके लिए भी अगले 3 साल बचे हुए हैं जो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। तो अब ये नहीं कह सकते कि अनरिकवर्ड है, हो सकता है ये आगे रिकवर हो जाए, या हो सकता है ना हो, तो वो आगे के अकाउंट्स में बनेंगे। हमारा काम ये 6,000 पर ही स्टॉप हो गया। जो पैसा हमारा डूबा वो कितना था, 2,250। अब पेड अमाउंट टू लैंडलॉर्ड, आप लैंडलॉर्ड को कितना पे करते हो, तो यहाँ पर सिर्फ आप रेंट लिखते हो। ठीक, यहाँ पर रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, आप इसको ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। यहाँ पर रेंट पे करा आपने 7,000, शॉर्ट वर्किंग 7,000, तो आ गया माइनस करके 0। यहाँ पे 7,500, शॉर्ट वर्किंग 6,000 की, रॉयल्टी कितनी ट्रांसफ़र 1,500। यहाँ पर जो डिफरेंसेस होते हैं 7,500 में से 1,500 गया, या एक्चुअल रॉयल्टी को भी आप इस तरह से निकाल सकते हो कि जो आपको यहाँ पर दिया गया, आप चाहो तो इसका डिफरेंस, या तो रॉयल्टी कितनी है 15, 6,000, 15,000, 11,250, आपने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब बात करते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इट इज़ द ओनली अकाउंट जहाँ पर आप बैलेंस CDBD करते हो।
सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग कितने की थी, 7,500 की, तो बैलेंस ईडी हो गया 7,500। बैलेंस ईडी अगले साल बैलेंस बीडी हो गया 7,500। फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 6,000 की, तो बैलेंस ईडी हो गया 13,500। फिर बैलेंस बीडी 13,500। यहाँ पर फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 1,500 की, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग 15,000। फिर बीडी 15,000 पे। फिर एक्स्ट्रा वर्किंग हो गई 7,500 की, 7,500। बैलेंस ईडी बचा आपका 7,500। फिर आपको 7,500 जो था, फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आपको यहाँ पे बैलेंस बीडी आ गया। अब आपने लैंडलॉर्ड को कितना पे किया, 3,750। लॉस पे कितना गया, 2,250। अब बैलेंस ईडी कितना बचा, 1,500 आपको यहाँ पर बच गया है। ये सारे जो फाइनल फिगर्स थे आपने ये फाइनल अकाउंट्स में यहाँ पर उसको लिख दिया है। दैट्स इट।